स्टूडेंट्स, कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जो प्रॉपर्टी में यूज़ होने थे उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा, सैम्पल स्पेस देखा, इवेंट देखा और इवेंट की टाइप्स क्या थी, उनकी डेफिनेशंस देखी, उनकी एग्जांपल्स की। वो एग्जांपल आप खुद भी देख सकते हैं कोई अपनी तरफ से करके। आज हम बेसिकली प्रॉपर्टी स्टार्ट करने लगे हैं। प्रॉपर्टी बेसिकली वर्ड जो है वो प्रॉबल से निकला है, जिसका मतलब है चांस। चांस क्या मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप श्योर नहीं होते वेदर इट विल हैपन और नॉट हैपन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो इट विल रेन टुडे, देयर आर 70% चांस या 50% चांस कि आज बारिश होगी, तो इसके बारे में आप श्योर नहीं हो। तो इसी तरह आप समटाइम MCQs टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और समटाइम आप ये कहते हो कि यार मेरा 50% चांस ही मैं पास होऊंगा। तो ये जो स्टेटमेंट आप देते हो ये क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो उस अनसर्टेनिटी को आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी है उसी को हम प्रॉबबिलिटी कहते हैं। तो ये एक कह लें इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। इसको मेजर द अनसर्टेनिटी न्यूमेरिकली, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉबबिलिटी कहते हैं। प्रॉबबिलिटी क्या है, अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। ये जो दोनों ही जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बेसिकली प्रॉबबिलिटी की इनफॉर्मल डेफिनेशन है, ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था। तो प्रॉबबिलिटी की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक है वो ऑब्जेक्टिव प्रॉबबिलिटी और दूसरी है सब्जेक्टिव प्रॉबबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्रॉबबिलिटी जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। तो उसकी है सबसे पहले है द क्लासिकल अप्रोच और प्रायर डेफिनेशन और प्रॉबबिलिटी। क्लासिकल भी बोलते हैं, प्रायर भी बोलते हैं। प्रायर इसलिए बोलते हैं ये हमने जो अभी प्रॉबबिलिटी आपको जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1 दी थी उसमें आपने क्या किया था चलिए मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। सेकंड है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच और पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रॉबबिलिटी। थर्ड है एक्सिमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रॉबबिलिटी। ये सारी ऑब्जेक्टिव प्रॉबबिलिटी की तरफ जाती हैं। और लास्ट वन है सब्जेक्टिव प्रॉबबिलिटी। तो इनको देखते हैं 1 बाय 1, इनके डेफिनेशंस क्या हैं। और आपको याद हो तो जब एक्सरसाइजेस में आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था सब्जेक्टिव प्रॉबबिलिटी के हवाले से, किसी में एम्पिरिकल प्रॉबबिलिटी के हवाले से पूछा हुआ था। तो इसके आप इसी के हवाले से आज हमें डिस्कशन करनी है। जी, सबसे पहले है क्लासिकल और प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रॉबबिलिटी। ये वो डेफिनेशन है जिस डेफिनेशन के तहत आपने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो आपको एक एक्सरसाइज के असाइनमेंट 2 में दिए गए थे। इसमें क्या है उसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा। इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये जो बात हो रही है सैम्पल स्पेस की कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल जो है एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स हों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, उनमें कोई कॉमन ना हो। इक्वली लाइकली का मतलब कि सब में आने के चांसेस सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट लाइन को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डाई थ्रो करते हो तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो वहाँ पे n क्या हुआ 6। अब वो सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं, सब के आने के चांसेस सेम है। 1 आने का भी वही चांस है जो 2 आने का, 2 आने का भी वही चांस है जो 3 आने का, ठीक है, 3 आने का वही चांस है जो 4 आने का। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, उनमें कोई कॉमन नहीं है। मतलब 1 है तो 1 आया, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे डिसजॉइंट है, ठीक है। एंड इफ m out of these n outcomes are considered favorable to event A, मतलब इवेंट A आपने कोई डिफाइन किया है, लेट्स सपोज इवन नंबर कर दिया, तो उसकी फेवर में कितने पॉइंट्स जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं। लेट्स सपोज A जो इवेंट है वो इवन नंबर को शो कर रहा है, तो उसकी फेवर में फिर कितने पॉइंट्स जा रहे हैं, m क्या है यहाँ पे 3 है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसे डिनोट इससे करते हैं P ऑफ A भी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी बोलते हैं। Simple probability of A can be defined as the number of favorable outcomes divided by total number of outcomes।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/n। ये बेसिकली है प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रायर इसको इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे होते। जैसे आपसे मैं पूछूं कि एक कॉइन है, दो कॉइन्स थ्रो किए जाएँ, क्या प्रॉबिलिटी होगी 2 हेड अपीयर आएगा? आप फ़ौरन बता देते हो 2 हेड अपीयर आने की प्रॉबिलिटी होगी 1/4। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि 2 डाइस थ्रो की जाए, क्या प्रॉबिलिटी होगी कि सम ऑफ 2 डाइस इज़ 12? तो आप कहते हो 6 व 6 एक ही पॉइंट जा रहा है उसकी फेवर में, तो क्या होगा 1/36 प्रॉबिलिटी होगी। इसमें आपने एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म नहीं किया, आपने जस्ट क्या किया है, आपने ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन आपने उसकी प्रॉबिलिटी कैलकुलेट कर दी है। इसलिए इसको प्रायर अप्रोच भी बोलते हैं या क्लासिकल अप्रोच प्रॉबिलिटी की बोलते हैं। तो इसी से आपने क्वेश्चंस किए थे, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन आपने प्रॉबिलिटी कैलकुलेट की थी। होपफुली ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी जी। सेकंड डेफिनेशन है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर अप्रोच, या इसको एम्पिरिकल भी बोला जा सकता है, एम्पिरिकल अप्रोच भी बोला जा सकता है प्रॉबिलिटी। एम्पिरिकल का मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटल, कि जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। पहले वाले में आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था। इस अप्रोच के तहत आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि फेवरेबल कितने गए और टोटल कितने आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तो आपकी एक डाई अनबाइस सी है, मतलब फेयर डाई है, तो फिर तो ठीक है, आप प्रायर अप्रोच यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी डाई फेयर नहीं है, लोडेड है, यानी एक तरफ से थोड़ी सी हैवी है और दूसरी तरफ से लाइट है, तो फिर आपसे अगर पूछा जाए क्या प्रॉबिलिटी होगी कि 6 आएगा, अब तो आप नहीं बता सकते 6 आने की प्रॉबिलिटी जो सी है वो 1/6 होगी। उसकी रीज़न क्या? अब डाई लोडेड है, फेयर नहीं है। इसलिए वो प्रायर में ये कहा गया था कि सबके आने के चांसेस इक्वली लाइकली हों। तो अगर सबके आने के चांसेस इक्वली लाइकली नहीं है तो फिर आप वो डेफिनेशन, प्रायर वाली डेफिनेशन नहीं यूज़ कर सकते। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही है आपके हद तक, तो क्वेश्चंस नहीं है इसके, लेकिन डेफिनेशन समझ लीजिएगा। डेफिनेशन का कंसेप्ट क्या है? बेसिकली इसमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर देखा जाता है ए की फेवर में कितने पॉइंट्स गए। ए कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने डाई थ्रो करके अब देखनी है, लेट्स सपोज 1000 दफ़ा थ्रो कर ली और आपने देखा इवन नंबर जो से उसमें लेट्स सपोज 458 टाइम्स आए हैं, तो ऑड नंबर जो से बाकी जो से 1000 में से 542 जो से हैं वो आपके ऑड नंबर हो गए। ठीक है, तो आपका क्या प्रॉबिलिटी है इवन नंबर आने की? आप कैसे निकालोगे? 458 टाइम्स आपके इवन आए थे डिवाइडेड बाय 1000, वो आपकी प्रॉबिलिटी होगी। ठीक है, और जब हम इसमें ये है कि हमें n को ज़रा लार्ज लेना पड़ता है ताकि वो जो आंसर है ना वो ज़रा थोड़ा सा एक्यूरेट आ जाए। तो फिर n को ज़रा थोड़ा सा लार्ज लेना पड़ता है। मैं तो 1000 ले लिया या 2000 ले लिया, 3000 ले लिया, इस तरह। तो ये है बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच या एम्पिरिकल अप्रोच। होपफुली अब आपको इसकी समझ लग जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने बोला है यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तो इसको आप रीड करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जी। थर्ड डेफिनेशन जो प्रॉबिलिटी की है उसको एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी बोला जाता है। एक्सियम्स होता है जो मफरूज़े होते हैं जिनकी बुनियाद पे आप प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करते हो। तो इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब 3 हैं कंडीशन जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम उसको प्रॉबिलिटी का नाम दे सकते हैं। तो इसमें जो सा है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सपोज अ सैम्पल स्पेस S हैज़ अ सैम्पल पॉइंट्स E1, E2, EI अप टू EN, यानी n उसमें सैम्पल पॉइंट्स हैं। जैसे 2 डाई में 36 थे। ईच पॉइंट इज असाइंड अ रियल नंबर, हर पॉइंट को रियल नंबर हम असाइन कर देते हैं। जैसे रियल नंबर यानी हम प्रॉबिलिटी के सेंस में बात कर रहे हैं कि हर पॉइंट को प्रॉबिलिटी असाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन थ्रो किया जाए, सिंगल कॉइन थ्रो किया जाए, हेड आने को हम 1/2 कह देते हैं, टेल आने को भी 1/2, तो ये हमने रियल नंबर असाइन कर दिया उसको। विच इज़ कॉल्ड द वेट्स आर प्रॉबिलिटी ऑफ द पॉइंट्स। Probability of any point denoted by P of EI must obey the following axioms। कि इन कंडीशंस को उनको फॉलो करना चाहिए। पहला ये है कि प्रॉबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है, ना कभी प्रॉबिलिटी नेगेटिव होगी, ना कभी प्रॉबिलिटी 1 से ग्रेटर जाएगी। 0 का मतलब ये होगा कि प्रॉबिलिटी जो सी है ना उसके आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो 1 आने का मतलब होगा
आप 100% श्योर हो कि ये इवेंट हैपन होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सम ऑफ टू डाइस इज लेस देन 13, अगर इसकी प्रॉबिलिटी निकालोगे तो 36 है, 36 सारे पॉइंट्स चले जाएंगे डिवाइडेड बाय 36, तो वो कैंसिल आउट होके 1 ही आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आपको कि नंबर 7 अपीयर ऑन ए डाई, तो 7 तो एक डाई में आ ही नहीं सकता, तो उसकी फेवर में क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 6, तो वो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम प्रॉबिलिटी जो सी 0 हो सकती है, मैक्सिमम प्रॉबिलिटी जो सी आपकी 1 हो सकती है। और दूसरा इसका जो एक्सियम है वो कि सैम्पल स्पेस की जो प्रॉबिलिटी है वो 1 होगी। जाहिर है कि सैम्पल स्पेस की जब प्रॉबिलिटी निकालोगे तो फेवर में भी उतने ही पॉइंट्स जाएंगे, n जाएंगे, और डिवाइड बाय टोटल भी क्या होगा n होगा, तो n से कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। कि सैम्पल स्पेस बेसिकली एक श्योर इवेंट है, तो उसकी जो प्रॉबिलिटी है वो 1 ही होगी। और तीसरा इसका ये पॉइंट है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, तो उनका जो यूनियन है ना, आपको कल मैंने बताया था कि जो इंटरसेक्शन होता है ना उसको हम एंड बोलते हैं। ए अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो बोलते हैं ए एंड बी, और यूनियन को बोलते हैं ए और बी। ठीक है, आइदर ए और बी। ठीक है, तो उसको प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को जब लिखना हो ना वो इक्वल होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, उनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, तो फिर हम इसको लिखते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। अदरवाइज अगर वो नॉट म्यूचुअली है तो फिर -1 जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ना उसको एक दफ़ा ही लिखना है, उसकी प्रॉबिलिटी एक दफ़ा ही निकाल करनी है, तो उसको एक दफ़ा हम रिमूव कर देते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यूज़ होता है कॉमन के लिए। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए यही इसमें कंडीशन है कि जो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होनी चाहिए जी। फोर्थ जो सब्जेक्ट अप्रोच है वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिव अप्रोच ये होती है कि जो पर्सन है उसका पर्सनल बिलीफ होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जिसकी बेस पे वो कोई मतलब स्टेटमेंट देता है किसी इवेंट के हैपन होने की। फॉर एग्जांपल अगर आप जो सा पेपर अटैम्प्ट करके बाहर आते हो, आप कहते हो मैं मतलब पास होने के 100% चांस है, या मेरे पास होने के 90% चांस है, या मेरे पास होने के 50% चांस है। तो ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, आप पेपर अटैम्प्ट के एक्सपीरियंस की बेस पे आप ये बता रहे हो मेरे इतने % चांस है कि ये मैं पास हो जाऊंगा। और ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। या कोई कहता है जी आज 50% चांस है बारिश होगी, कोई कहता है नहीं जी आज 70% चांस है। ये जो प्रॉबिलिटी सब्जेक्टिव है, इसका मतलब है ये पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रॉबिलिटी की। ये भी बहुत सिंपल सी है, जैसे दिस प्रॉबिलिटी इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज ऑफ द पर्सन। जैसे एक कंपनी कोई है, कंपनी का एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर है, वो अगर ये कहता है कि अगर ये प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करवा दें ना तो मुझे मतलब 90% श्योर है कि हमें इस प्रोडक्ट का जो है फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो जो पर्सन है वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक स्टेटमेंट दे रहा है। हो सकता है उसी कंपनी में कोई दूसरा पर्सन उसको नेगेट करे, उसे कहे नहीं, वो कह सकता है कि नहीं जी 50% चांस है, या वो दूसरा ये कह सकता है कि हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो प्रॉबिलिटी कैलकुलेट होती है ना, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी। और सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन की हद तक ही है, बल्कि बाकी दोनों जो उनसे है ना, पोस्टीरियर अप्रोच और ये जो सब्जेक्टिव है, ये सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ही है यहाँ पे प्रॉबिलिटी के हवाले से। तो ये था कुछ डेफिनेशंस और प्रॉबिलिटी।